आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैंडिडेट के अंदर लाइव डेटा क्या होता है, म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है और ऑब्जर्वर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइव डेटा क्या होता है। तो लाइव डेटा हमारा क्या होता है? लाइव डेटा एक होल्डर क्लास होती है जो हमारी एक्टिविटी के जितने भी लाइफ साइकिल मेथड होते हैं उनसे अवेयर होती है। और वर्ड में अगर समझें तो लाइव डेटा एक टाइप का डेटा होल्डर क्लास होती है इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ डेटा होता है और ये ऑब्जर्वर ये मतलब किसी भी डेटा को ऑब्जर्व करती है। जैसे ही कुछ भी डेटा चेंज होगा तो ये ऑब्जर्व करेगी और यूआई को अपडेट करेगी, सिंपल वर्ड में ये। तो अभी हम देखते हैं जैसे यहाँ पर हमारा एक डायग्राम शो हुआ है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा सोर्स है और उसका लाइव डेटा है और फिर एक मोबाइल है, मीन्स कोई भी एक्टिविटी हो सकती है या फ्रैगमेंट हो सकती है। तो जैसे ही डेटा सोर्स से हमको डेटा गेट करेंगे, ये डेटा सोर्स क्या है? हमारा एपीआई भी हो सकती है या कोई बिजनेस लॉजिक हो सकता है या रोम डीबी भी हो सकता है। जैसे ही लाइव डेटा के अंदर कोई भी डेटा चेंज होगा ये सीधा डेटा ऑब्जर्व करेगा और सेंड करेगा यूआई को, मीन्स ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश करने की आपको नीड नहीं होती। जैसे ही लाइव डेटा चेंज होगा वो आपका यूआई अपडेट करेगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इसका कुछ की फीचर्स है, की फीचर्स ऑफ लाइव डेटा। सबसे पहला होता है लाइफ साइकिल अवेयर्स। ये क्या है? ये लाइफ साइकिल जो भी हमारी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल है उसको ऑब्जर्व करता है। डेटा आर इन एक्टिव लाइफ साइकिल स्टेट, मीन्स जो हमारी जैसे हमारी एक एक्टिविटी है या फ्रैगमेंट है, जब तक वो एक्टिव है, मीन्स जब तक वो विजिबल है और कोई ना कोई एक्शन हम कर रही है तब तक ही ये डेटा को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव डेटा ओनली अपडेट ऐप कंपोनेंट ऑब्जर्व दैट आर इन एन एक्टिव लाइफ साइकिल स्टेट। मीन्स जो भी लाइफ साइकिल की एक्टिव स्टेट है, जैसा स्टार्ट हो गया, रिज्यूम हो गया, ये सब हमारी एक्टिव स्टेट है। या स्टार्ट और रिज्यूम हमारी एक्टिव स्टेट में आती है। हेल्पिंग टू अवॉइड मेमोरी लीक एंड क्रैशेस, क्योंकि अगर हमारी एक्टिविटी एक्टिव ही नहीं है, मीन्स वो या तो डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर पॉज स्टेट में या स्टॉप स्टेट में है, तो उस केस में हमें डेटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लाइव डेटा अभी डेटा को ऑब्जर्व करता है जब एक्टिविटी हमारी एक्टिव होती है। तो इस तरीके से मेमोरी लीक हम कम कर सकते हैं और क्रैश इशू भी अवॉइड कर सकते हैं। डेटा ऑब्जर्वर सेकेंड है डेटा ऑब्जर्वेशन। डेटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्व कैन बी रजिस्टर्ड टू रिसीव अपडेट व्हेन द डेटा चेंज। व्हेन द डेटा चेंज लाइव डेटा नोटिफाई ऑल द रजिस्टर्ड ऑब्जर्व। जो भी हमारा लाइव डेटा है वो हमारी एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व मेथड के अंदर होता है। जैसे ही कुछ भी लाइव डेटा चेंज होगा हमारा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा और यूआई को अपडेट करेगा। तो यही यहाँ पर है, जो ऑब्जर्व कैन बी रजिस्टर्ड टू रिसीव अपडेट, मीन्स जो भी लाइव डेटा का अपडेट होगा उसको रिसीव करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इजी टू यूज विद व्यू मॉडल। यहाँ पर लिखा हुआ लाइव डेटा इज कॉमनली यूज्ड इन कंजंक्शन with view model, allowing data to survive the configuration changes such as screen rotation। मीन्स अगर आप विदाउट व्यू मॉडल हिट करेंगे तो जैसे ही आपकी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर चेंज होती है, जैसे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, स्क्रीन को हमने रोटेट कर दिया, तो हमारा जो मेथड है, क्योंकि हमारी जब भी स्क्रीन चेंज होती है तो हमारी एक्टिविटी फिर से रिक्रिएट होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसका जो ईजी यूज़ है वो व्यू मॉडल के साथ करते हैं। क्योंकि व्यू मॉडल की एक प्रॉपर्टी होती है, तो जब भी क्रिएट होता है वो तब तक रहता है मेमोरी में जब तक कि एक्टिविटी फुल्ली मेमोरी से रिलीज़ ना हो जाए या डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर व्यू मॉडल के साथ यूज करते हैं। जैसे कि मतलब हमने कोई एक लाइव डेटा है, काउंटिंग कर रहे हैं हम, तो अगर हम स्क्रीन को रोटेट भी कर देते हैं तो काउंटिंग फिर भी रहेगी, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिर्फ एक्टिविटी पे वर्क करती है। व्यू मॉडल की इंस्टांस हमारी जब भी एक्टिविटी बनती है वहाँ से लेके जब तक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है हमेशा होती है, तो वो कभी रिफ्रेश नहीं होगा डेटा जब तक कि हम उसको जाकर रिफ्रेश ना करें। यहाँ पर देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, अभी आगे देखेंगे। पहले हम चलते हैं अपने कोड पर और कोड पर जाकर हम देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी मेन ली है और ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो इसको रिमूव कर देते हैं सभी मेथड को और यहाँ से ये भी हटा देते थे और यहाँ पर इसको भी अवॉइड कर देते थे। जैसे ही हमने यहाँ इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, तो अभी हमारा यहाँ पर ऑन क्लिक रहने देते हैं और यहाँ पर हमारा एक एक्टिविटी मेन।
सबसे पहले हमें लाइव डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो लाइब्रेरी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या है, उसको लिब्स डॉट वर्जन डॉट टू एम एल के अंदर डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं एंड्रॉयड एक्स के अंदर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दो लाइब्रेरी चाहिए होंगी। हमारी दोनों लाइब्रेरी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये हमारी दो लाइब्रेरी है, एक तो एंड्रॉयड लाइफ साइकिल है और एक व्यू मॉडल, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत होगी। व्यू मॉडल के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइव डेटा को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लाइव डेटा। और यहाँ पर हमारा होगा ग्रुप। तो पहले हमें ग्रुप देना होगा और ग्रुप के बाद आएगा हमारा नेम। फिर हमारा नेम के बाद आता है वर्जन। यहाँ पर वर्जन हम फिर से करते हैं इसको, यह आ गया हमारा यहाँ पर वर्जन। तो अभी हम ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुप निकालने के लिए कि हम जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ग्रुप पार्ट है, सेकंड पार्ट है वो हमारा नेम है उस लाइब्रेरी का, और थर्ड जो है वो वर्जन होता है। हमने वर्जन, हम इसको ऊपर डिक्लेयर भी कर सकते हैं वर्जन में, बट हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। अभी यहाँ पर दूसरी जो लाइब्रेरी है वो भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा ग्रुप हो गया, लेकिन हमारा व्यू मॉडल हो गया, और थर्ड हमारा वर्जन है। वर्जन हमारा सेम ही है, तो हम इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दे देते हैं लाइव डेटा वर्जन। लाइव डेटा वर्जन में देते हैं 2.5.1 हमने यहाँ पर कर दिया, और इसको यहाँ से हटा कर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वर्जन डॉट एफ कर देते हैं। अभी ये जो दोनों लाइब्रेरी है हमारी, इनको हम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये हमारा व्यू मॉडल, हमारा व्यू मॉडल है। हम लाइव डेटा को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में ये हमारा है लिब फोल्डर के अंदर है, लिब फोल्डर एंड्रॉयड एक्स डॉट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये हमारा लाइव डेटा। फर्स्ट हमारा लाइव डेटा है और दूसरी लाइब्रेरी हमारी व्यू मॉडल। यहाँ पर दोनों शो नहीं हो रहा है, तो इसको सिंक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया है और लाइव डेटा और व्यू मॉडल की जो भी एरर थी वो भी रिमूव हो गई है। तो अभी हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं व्यू मॉडल। व्यू मॉडल बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, फिर एक कोटलिन क्लास लेंगे और यहाँ पर व्यू मॉडल का नाम दे देंगे हम मेन व्यू मॉडल, और ये क्लास को हम इनहेरिट कर देंगे व्यू मॉडल से। यहाँ पर हमने व्यू मॉडल से इनहेरिट किया, और अभी हम चलते हैं अपने एक्टिविटी में और एक्टिविटी में इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे लेट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो मेन व्यू मॉडल है वो हमने यहाँ पर किया। इसको यहाँ पर इसका क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेन व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल, यहाँ पर हमारा आएगा व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल में प्रोवाइडर हम यूज करेंगे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर। और व्यू मॉडल प्रोवाइडर में क्या होता है कि व्यू मॉडल, क्योंकि अब जैसे पता है कि जो एक्टिविटी है उसका पूरा रेफरेंस होता है व्यू मॉडल के पास, तो हम इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिस पास कर देते हैं। मीन्स ये जो हमारी एक्टिविटी है और वो पास किया हमने डॉट गेट में हम यहाँ पर करेंगे जो हमारे व्यू मॉडल का नाम इन व्यू मॉडल डॉट क्लास जावा। यहाँ पर हमने पास कर दिया है अपना
यहाँ पर हमारा थोड़ा सिंटेक्स चेंज है। यहाँ पर हमने किया क्लास और जावा, यहाँ पर ये अटैच हो गया है। और इसके बाद हम इसका जो ऑब्जर्वर मेथड है वो भी हम कर लेते हैं। ऑब्जर्वर मेथड से पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया वैर, और वैर में हमने दे दिया डेटा इक्वल टू म्यूटेबल लाइव डेटा। हम पहले यहाँ पर देते हैं म्यूटेबल लाइव डेटा और इसको स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हम इनिशियल जो इसकी वैल्यू है वो पास कर देते हैं। जैसे हमने दिया इनिशियल डेटा वैल्यू। यहाँ पर म्यूटेबल लाइव डेटा और लाइव डेटा में क्या डिफरेंस होता है? म्यूटेबल लाइव डेटा जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो लाइव डेटा होता है उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूटेबल लाइव डेटा के थ्रू। तो म्यूटेबल लाइव डेटा हमने किया, अभी इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं अपडेट डेटा, और यहाँ पर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं। अपडेट डेटा के लिए यहाँ पर वैल्यू पास की हमने, जैसे यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू एक पास कर देंगे। यहाँ पर हम ने कोई भी वैल्यू पास, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो हमने कर दिया यहाँ पर डेटा वेल, और इसका टाइप है स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास किया। डेटा टाइप जो है हमारा उसका वैल्यू हम स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया, और इसके डेटा को अपडेट कर देंगे। डेटा म्यूटेबल लाइव डेटा को अपडेट करने के लिए क्या हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू किया, वैल्यू में हम ये डेटा वैल्यू पास कर देंगे। अभी हमने डेटा वैल्यू पास की, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे हम अपनी जो हमारी एक्टिविटी है उसके अंदर। यहाँ पर एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम करेंगे मेन व्यू मॉडल, फिर जो हमने वहाँ पे डेटा बनाया है वो डेटा डॉट ऑब्जर्वर में फर्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारा लाइफ साइकिल ओनर है, तो हमने दिस पास किया। और उसके बाद हमारा यहाँ पर लैम्डा फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के है तो इट के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो हम सबसे पहले अपने टेक्स्ट व्यू को गेट कर लेते हैं, लेट वेर, और यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट व्यू, और इस किस टाइप का है वो हमारा है टेक्स्ट व्यू। यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू पास किया, और इसका एक गेट मेथड बना लेते हैं। गेट मेथड में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा फाइंड व्यू बाई ID r.id.text। यहाँ से क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस करें तो लेट वेर हटा देते हैं। लेट वेर हम इसकी टाइप यहाँ पर बेल कर देते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो अभी हम दूसरा भी सेम बटन के लिए बनाते हैं। बटन के लिए हमने बनाया, यहाँ पर दे देते हैं उसका नाम बटन, यहाँ पर टाइप होगा उसका बटन, और फाइंड व्यू ID के अंदर भी हमारा बटन रहेगा, बटन 2। तो अभी सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को अपडेट करते हैं। टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर हम इट पास कर देंगे क्योंकि इट के अंदर हमारा ऑलरेडी स्ट्रिंग ही आ रही है, तो हम उसको डायरेक्ट हमने इट पास किया और यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो अभी हम एक जो ऑन क्लिक है उसको भी हम कर लेते हैं। तो ऑन क्लिक हमारा यहाँ पर ये जो बटन है इसके ऑन क्लिक को इनिशलाइज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने दिया बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक लिसनर में हमने पास किया दिस सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर हम पास कर देंगे दिस क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंटरफेस है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसको डिस से इसका रेफरेंस पास किया है। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम व्यू मॉडल जो हमारा मेन व्यू मॉडल है डॉट, यहाँ पर हम डेटा को व्यू मॉडल डॉट अपडेट मेथड कॉल करेंगे, और वैल्यू क्या पास करेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू पे इसकी अपडेटेड डेटा ऑन बटन क्लिक, यहाँ पर हमने वैल्यू पास की। अभी इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो अभी देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू थी टेक्स्ट व्यू थी, बट ये यहाँ पर सो रहा है इनिशियल डेटा वैल्यू।
तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारा व्यू मॉडल के अंदर हमने डेटा म्यूटेबल टाइप डेटा बनाया है, वो इनिशियल डेटा वैल्यू हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। अभी क्या है कि म्यूटेबल टाइप डेटा में जो डेटा है, ये जो यहाँ पर डेटा है, इसको मैं एक्टिविटी से ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक्टिविटी से मॉडिफाई ना हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर क्या मेन व्यू मॉडल डॉट डेटा डॉट वैल्यू, और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो या आउटसाइड व्यू मॉडल कहीं से अपडेट ना हो, इसके लिए हम इसको बना देते हैं प्राइवेट। और दूसरा एक और इसको नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट किया। और यहाँ पर एक और बना लेते हैं पब्लिक टाइप का, वो है हमारा वेयर। यहाँ पर हमने एक डेटा को लाइव डेटा बनाया, कि लाइव डेटा को हम आउटसाइड से मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके हमने रिटर्न किया है डेटा ऑब्जेक्ट, जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है उसको हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने जो फंक्शन था अपडेट डेटा, में डेटा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। अभी एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम जो रीड कर रहे हैं वो डेटा से रीड कर रहे हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पर मेन व्यू मॉडल डॉट डेटा को अपडेट करने की कोशिश करें, तो हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पर डेटा मॉडल की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर एक वार्निंग और एरर शो कर रहा है। तो कैन नॉट असाइन द वैल्यू द सेटर इन प्रोटेक्टेड, तो हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो लाइव डेटा है उसको बाहर से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी रन करके देखते हैं फिर से ऐप को। अभी हमारा ऐप रन हो रहा है। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ऐप लॉन्च हो गया है। ऐप लॉन्च होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनिशियल डेटा वैल्यू, अभी जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा अपडेट डेटा ऑन बटन क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ वैल्यू हो गई अपडेट डेटा ऑन बटन क्लिक। अगर मैं अभी इसको रोटेट भी करता हूँ, मतलब डिवाइस को रोटेट करता हूँ, तो ये हमारा इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेटा पे, डेटा हमारा यही रहेगा। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर इसको रोटेट करते हैं, रोटेट किया तो हमारी वैल्यू सेम ही यहाँ पर आपको दिखेगी अपडेट डेटा, क्योंकि हमारा व्यू मॉडल के इंस्टांस जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक यही रहेगी। तो अभी ये हमारा कंप्लीट, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं हम अपने फिर से जो हमारा यहाँ पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जो भी म्यूटेबल लाइव डेटा को या लाइव डेटा को यूज़ करने का है, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। तो यूज़ म्यूटेबल डेटा फॉर इंटरनल चेंज, मीन्स म्यूटेबल डेटा को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। वो हमारा व्यू मॉडल से या रेपोजिटरी व्यू मॉडल से ही चेंज हो सकता है, या जिस क्लास के अंदर है उस क्लास के अंदर से चेंज हो सकता है, आउटसाइड से चेंज ना हो। कीप योर लाइव डेटा वेरिएबल ऑलवेज प्राइवेट एंड एक्सपोज देम एज इनम्यूटेबल लाइव डेटा, क्योंकि लाइव डेटा हमारा इनम्यूटेबल होता है, उसको हम बाहर से मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस में वही है कि यूज़ म्यूटेबल लाइव डेटा और इंटरनल चेंजेस। सेकेंड है हमारा अवॉइड डूइंग हैवी कॉम्पिटिशंस ऑन द मेन थ्रेड, मतलब जो हमारी मेन थ्रेड है उस पर हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म टास्क है उसके लिए हमें कोरूटीन या बैक थ्रेड का यूज करना चाहिए। कोरूटीन क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।